शिक्षार्थियों, एक बार पुनः आप सबों का हिंदी संस्कृत एकेडमी में स्वागत है। वादे के अनुसार मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा के बारे में बतलाया था। आज मैं आप सबों को उसी टॉपिक पर चर्चा करने का प्रयास करता हूं। इस टॉपिक का नाम है प्रयत्न। आप लोग अभी तक बहुत बार इस बारे में पढ़े होंगे, जानकारी प्राप्त की होगी, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को स्मरण होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं पुनः इस पाठ को दोहराता हूं। शिक्षार्थियों, आप लोग इस पाठ को सुगमता पूर्वक अध्ययन करें ताकि अनेक परीक्षाओं में इससे 1, 2, 3 प्रश्न रहते ही हैं। मैं जानता हूं आप लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बृहद नहीं जानते हैं। इसके लिए अभी हम लोग आपको ध्यातव्य है कि बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए मैं बेसिक से बतलाने का प्रयास करता हूं और आप लोग इस बेसिक को अपने स्तर से देखें ताकि कल आपको फिर गलती नहीं हो। शिक्षार्थियों, आप पढ़े होंगे प्रयत्न, जिसको यत्न कहते हैं। प्रयत्न का मतलब होता है, अब देखिए प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयास। हम किसी काम को करते हैं, उसके पहले हमें प्रयास करना पड़ता है। तो आपको ध्यातव्य है कि हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत ही ये पाठ आते हैं। प्रयत्न का मतलब प्रयास होता है। तो हम लोग जब वर्ण का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमें प्रयास करना पड़ता है, यानी शक्ति लगानी पड़ती है। उसी शक्ति को हम प्रयत्न कहते हैं। आपको ध्यातव्य है कि व्याकरण में बिना परिभाषा का कुछ भी सही नहीं होता है। इसलिए परिभाषा के क्रम में अब आप देखें कि प्रयत्न किसे कहते हैं। स्वर एवं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो चेष्टा करनी पड़ती है उसे यत्न कहते हैं। कहने का मतलब, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण को जब अपने मुख से हम बाहर निकालते हैं, उसमें जो हमको प्रयास करना पड़ता है उसे ही यत्न कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं या प्रयास कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। हम जो बोलते हैं, आप कभी कभी देखे होंगे, जो कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो बोलने में असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं होती है। तो हम भी जो बात बोलते हैं, हम भी जो वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसके लिए हमें आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उसी शक्ति को हम यत्न कहते हैं। तो शब्दों के अनुसार स्वर एवं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो चेष्टा करनी पड़ती है उसे यत्न कहते हैं। यत्न 2 प्रकार से करनी पड़ती है, यानी यत्न के 2 भेद होते हैं। एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर मतलब आंतरिक, और बाह्य मतलब बाहरी।
अब आप कहेंगे आभ्यंतर और बाह्य क्या? आभ्यंतर मतलब हमें जिन वर्णों के उच्चारण में बाहरी भीतरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं, और जिनमें बाहरी यत्न मुंह खुलता है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न, आंतरिक प्रयास। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। गौर से देखिए, गौर से सुनिएगा। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। एक अस्पृष्ट, दूसरा इखत स्पृष्ट, तीसरा इखत विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत। ये 5 भेद आभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं। कौन कौन वर्ण आते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत? तो मैंने आपको लिख दिया है। अस्पृष्ट प्रयत्न में क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म वर्ण आते हैं। इखत स्पृष्ट प्रयत्न में य, र, ल और व वर्ण आते हैं। इखत विवृत वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह वर्ण आते हैं। विवृत प्रयत्न में अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ और औ वर्ण आते हैं। और संवृत प्रयत्न में ह्रस्व अ प्रयोग दशा में संवृत प्रयत्न कहलाते हैं, और अगर उसको प्रक्रिया दशा में लाते हैं तो वो विवृत ही कहलाती है। इसलिए शिक्षार्थियों, कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे क वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है या क वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो आप लिख देंगे स्पृष्ट प्रयत्न होता है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा य वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो य वर्ण का इखत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तालव्य स वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो आप लिख देंगे इखत विवृत प्रयत्न, 1 नंबर मिल जाएंगे। शिक्षार्थियों, उसी तरह विवृत वर्ण अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, औ। आप सबों से अगर कोई पूछता है ये अ वर्ण का कौन से आभ्यंतर प्रयत्न होंगे, तो आप सीधा सीधी लिख देंगे विवृत, नंबर मिल जाएंगे। अब यहां संवृत, आप पहले पढ़ चुके हैं कि विवृत प्रयत्न अ, ई, उ, री है। यहां ह्रस्व अ प्रयोग में संवृत है, और प्रक्रिया दशा ह्रस्व अ मतलब अ से है और दीर्घ अ मतलब आ होता है। तो शिक्षार्थियों, इन सबों की परिभाषा होती है, लेकिन आप सबों को स्मरण रहे कि हम लोग परीक्षा की तैयारी के बारे में चल रहे हैं, इसलिए अगर सबों की परिभाषा अलग अलग करेंगे, अस्पृष्ट प्रयत्न किसे कहते हैं, इखत स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहते हैं, इखत विवृत प्रयत्न किसे कहते हैं, विवृत प्रयत्न किसे कहते हैं, संवृत प्रयत्न किसे कहते हैं, तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको स्मरण रखने में भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं मूल चीजों पर अभी फोकस कर रहा हूं। विस्तृत अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं पुनः आपको इसके बारे में विस्तृत से पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा विचार कि आप लोग पहले इसका गहन अध्ययन करें, क्योंकि इससे हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न रहते ही हैं। शिक्षार्थियों, मेरा यह विचार कि आप लोग इसका
गहन अध्ययन करें। मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्ट या ट्रिक या गेस पर कम निर्भर करें और मूल किताब, मूल बातों पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में, चाहे आप बोर्ड का देते हों, विश्वविद्यालय का देते हों या प्रतियोगिता परीक्षा देते हों, आपको दिक्कत न हो। इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूं। ये हुए आभ्यंतर प्रश्न। अब मैं आपको बाह्य प्रश्न के बारे में बतलाता हूं। शिक्षार्थियों, मेरा कहना है कि आप लोग इसका थोड़ा अस्थिर दिमाग से शांतचित्त होकर अध्ययन करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगे आने वाले किसी परीक्षाओं में आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको इस पार्ट से 1, 2, 3, 5 नंबर मिल जाते हैं, मैं समझूंगा जो मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और आप लोग भी इस चैप्टर का, चूंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मैं नहीं कहता, मेरा विचार लोगों से बात करने से होता है, इस चैप्टर को लोग प्रायः भूल जाते हैं, चूंकि मन से नहीं अध्ययन करते हैं। मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं कि आप इसका मन से अध्ययन करें और शेष बाह्य प्रश्न के बारे में एक बार पुनः अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।